हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास के अंदर जर्नल एंट्रीज में जो हमारी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने जर्नल एंट्रीज तो बनाना सीख ही लिया था, तो आज हमारी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में सबसे पहले मैं स्पेशल एडजस्टमेंट उठा रही हूँ बैड डेट्स की। बैड डेट्स मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे पैसे की रिकवरी अब हमें नहीं होगी, या पार्शली हमें रिकवर हो गया, पार्शली हमें नहीं रिकवर होगा। हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि मानकर चलो हमारे बुक्स के अंदर डेटर्स थे 5000 के। क्वेश्चन में ये आ गया कि जितने भी डेटर्स थे, ऑल दीज डेटर्स बिकम्स इरिकवरेबल। इरिकवरेबल, अब इनसे पैसा हमें नहीं रिकवर होगा, हमारा पैसा खत्म हो गया हमारा। तो एंट्री हमारी बन गई अब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जो भी डेटर का नाम है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे टू डेटर्स अकाउंट 5000। सेकेंड सिचुएशन हम ले लेते हैं कि डेटर्स थे हमारे 5000 के, बट दैट पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट और 60 पैसा इन द रुपी हमारे को उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है वो हमें दे देगा। बात हम करते हैं 60 पैसा इन द रुपी हमें रिकवर हो जाएगा। तो एंट्री हमारी बन गई कैश अकाउंट डेबिट 60 पैसा और 5000 3000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर्स अकाउंट 5000। अगर हमें पार्शियली पेमेंट मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला वो बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स अकाउंट। इसमें बच्चों अगली सिचुएशन आती है कि कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो प्रीवियसली पिछले साल हमने अपनी बुक्स के अंदर बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए थे, बट लकीली इस साल हमें उनकी रिकवरी हो गई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, व्हेन द बैड डेट्स आर रिकवर्ड, व्हेन द बैड डेट्स आर रिकवर्ड व्हिच आर रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, तो इसमें हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो इसमें हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमने अपना क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी बैड डेट से रिलेटेड एंट्रीज थी बच्चों। इसमें हमारा अगला पॉइंट आ जाते हैं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल, प्रोप्राइटर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए बिजनेस से माल उठाकर ले गया। तो ड्राइंग्स हमारी एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बिजनेस से जो माल उसने बेचने के लिए खरीदा था अब वो बेच नहीं रहा है, वो उसे खुद खा रहा है बैठकर, इसलिए हमने परचेजेस को क्रेडिट किया है, सेल्स नहीं किया, क्योंकि उसने वो माल बेचा नहीं है। यहाँ पे टू परचेजेस। ऐसे ही अगर गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, तो हमारी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी हमने दे दी, दान में दे दिया, और हमारा माल जो खरीदा था बेचने के लिए वो कम हो गया, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। याद है हमने एक्सपेंस के अंदर किया था कि अगर एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, तो एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं। गुड्स गिवन, अच्छा अगला पॉइंट है हमारा गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल के पीछे बच्चों मकसद होता है हमारा एडवर्टीजमेंट का। हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, तो इसमें बेटर रहेगा अगर हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करें। अगर बच्चे यहाँ पे फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट करते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, आपका गलत नहीं होगा। टू परचेजेस अकाउंट, तो एंट्री बन गई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो हमारे यहाँ पे आप देखो परचेजेस किन किन कंडीशंस में क्रेडिट हुआ, जब जब प्रोप्राइटर ने वो माल जो बेचने के लिए खरीदा था उसने उसको बेचा नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, किसी को दान में दे दिया, या फ्री सैंपल्स के तौर पे उसने बाहर पब्लिक को बांट दिया, उन सिचुएशन में हमने परचेजेस को क्रेडिट किया है।
अगला हम लेते हैं इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड बट विच आर नॉट पेड। खर्चा हमने कर लिया, सर्विसेज हम ले चुके हैं, पर अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी बाकी है, मतलब हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, पर एक्सपेंसेस इंकर हो चुके हैं। अगर एक्सपेंसेस इंकर हो चुके हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पर कैश की पेमेंट नहीं हुई, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसीलिए ही मैं एक और एंट्री बना देती हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, जो खर्चा हमारा पेमेंट करना अभी बाकी था, अगले महीने जब हम आया तो हमने उसे पे कर दिया। पे करने की हमारी एंट्री बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस टाइम पर मान के चलो हमारे जो खर्चे थे 10,000 के थे आउटस्टैंडिंग, उसमें से 7,000 हमने पे कर दिया, तो 7,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। 3,000 के खर्चे हमारे अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं। नेक्स्ट एंट्री हम ले लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। हम पेमेंट कर चुके हैं पर अभी हमें उनका बेनिफिट मिलना बाकी है, हमें वो चीज़ मिलेगी, उसकी सर्विस मिलेगी या हमें पेमेंट मिलेगी, कुछ मिलेगा बिजनेस के अंदर। जब भी कुछ मिलने की बात होती है बच्चों, वो टर्म हमारी एसेट के अंदर काउंट हो जाती है। तो हमारी एंट्री बन गई ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अगला हमारा आ जाएगा इसमें नेक्स्ट है हमारा इसमें एक्रूड इनकम। मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आप मेहनत कर चुके हो पर आपको पैसा नहीं मिला, पैसा मिलना बाकी है, मिलेगा, मिलेगा मतलब वो आपके एसेट है। हमारी एंट्री बन गई एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। जो भी इनकम का नाम है, रेंट है, इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में जैसी भी टर्म गिवन होगी उसका हम यहाँ पे नाम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने एडवांस में इनकम उठा ली, अब हमें उस पैसे के बदले अपनी सर्विस देनी है, हमें वो चीज़ देनी है। अगर हमने पैसा एडवांस में लिया है, जहाँ पे भी कोई चीज़ देने की बात आती है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। हमारी इसमें ये एंट्री बन जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसमें बच्चों आती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर बैंक रिलेट करते हैं। हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी या हमें चेक मिला। हम दोनों तरह के वर्जन अभी डिस्कस कर लेते हैं। हम पहला लेते हैं कि हमने पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक, चेक के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया। किसको दिया आपने? कोई ना कोई क्रेडिटर ही रहा होगा, उसी को आपने पेमेंट करा। तो मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। जो भी पेमेंट हम बैंक से चेक के थ्रू कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर हमारा टू बैंक आ जाएगा। बात यहाँ पे गलती कहाँ पर होती है बच्चों से? जब हमें चेक मिलता है, बात ये होती है बच्चों कि अगर हमें चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन अ सेम डेट, आज हमें चेक मिला और आज ही हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सेम डे बैंक में पैसा आ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन ने हमें चेक दिया, हमारा वो डेटर ही रहा होगा, टू डेटर अकाउंट।
तो बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर क्या करा, चेक हमें मिला, हमने उस चेक को सेम डेट पर बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। पर यहाँ पे सिचुएशन कभी कभी चेंज हो जाती है। मान के चलो हम बात करते हैं कि हमें 15 जनवरी को चेक रिसीव्ड और 18 जनवरी को चेक डिपॉजिटेड। चेक हमें मिला 15 जनवरी को, वो चेक हमने अपने बिजनेस में रिटेन करके रखा हुआ है, पर बैंक में हमने वो चेक 18 जनवरी को लगाया। तो 15 जनवरी को जब हमें चेक मिला, हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हमारे पास चेक इन हैंड हमने डेबिट कर दिया, पैसा नहीं आया, सिर्फ चेक आया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। 18 तारीख को जब हम चेक को डिपॉजिट करा देंगे बैंक में, तो हमारे पास बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जिस दिन चेक मिला उस दिन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा टू नेम ऑफ द पर्सन, और जिस दिन हम चेक को डिपॉजिट करा देंगे उस दिन एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बच्चों ये जो थी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक के अंदर भी आ जाती है और जर्नल एंट्रीज के अंदर भी आ जाती है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको एंट्री पास करनी है। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट की डेट को थोड़ा ध्यान से नहीं देखते, जिसकी वजह से वो कैश या बैंक की एंट्री डेबिट कर देते हैं, तो वो आपका फंडामेंटली गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ पे जब भी चेक मिलेगा तो उसकी डेट को ध्यान में रखना है कि हमने वो चेक कब जमा कराया, क्या वो सेम डेट पे जमा कराया या उस डेट के बाद चाहे अगले दिन जमा कराया हमने बैंक में, तो हमारी ये 2 एंट्रीज बन जाएंगी। तो आई होप बच्चों ये जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं ये आपको क्लियर रही होंगी। इसमें कुछ हमारी ट्रांजैक्शंस अभी रहती हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक आप इन ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करो, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।